एक युवा पत्रकार आरव ने इस गांव के बारे में सुना और सच्चाई जानने के लिए वहां जाने का निश्चय किया। आरव रोमांच और रहस्य का दीवाना था। उसने अपने कैमरे, नोटबुक और कुछ जरूरी सामान के साथ गांव का रुख किया। गांव पहुंचने पर उसे महसूस हुआ कि वहां के लोग अजीब तरह से सहमे हुए। अमावस्या की रात पास आ रही थी और लोग अपने घरों के दरवाजे खिड़कियां बंद करने में व्यस्त। गांव का प्रधान महेश आरव से मिला और उसे वहां से वापस जाने की सलाह दी। उसने कहा, यहाँ रहोगे तो तुम भी उस अभिशाप का शिकार हो जाओ। आरव ने ये बात अनसुनी कर दी और वहां रुकने का फैसला। अमावस्या की रात जब पूरा गांव अंधकार में डूबा हुआ था, आरव ने बाहर निकलकर जंगल की ओर जाने का निश्चय किया। उसे वहां कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई किसी को पुकार रहा हो। उसने अपना कैमरा चालू किया और आवाज का पीछा करने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक पुराना कुआं दिखाई दिया। कुएं के पास उसे किसी के चलने के निशान मिले। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, एक अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और वह बेहोश हो गया। होश में आने पर आरव ने खुद को एक गुफा के अंदर पाया। गुफा की दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हुए थे, जिनमें एक देवता को एक दानव से लड़ते हुए दिखाया गया था। गुफा के अंदर उसे एक चमचमाता हुआ पत्थर दिखाई दिया। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, उसे अजीब से दर्शन होने लगे। एक काले कपड़ों में लिपटा व्यक्ति जो गांव के लोगों को श्राप दे रहा था। गांव वापस लौटने पर आरव ने पाया कि गांव वाले उसकी तरफ घूर रहे हैं। महेश ने उसे बताया, तुमने जो पत्थर छुआ है वह श्राप को जागृत कर सकता है। यह पत्थर हमारे पूर्वजों ने दफनाया था ताकि श्राप से बचा जा सके। आरव को समझ में आया कि यह सब एक मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि एक प्राचीन सत्य था। उसने गुफा में दोबारा जाकर पत्थर को वहीं रखने का निश्चय किया। लेकिन जब वह गुफा पहुंचा तो वहां का वातावरण पहले से अधिक भयावह था। अचानक गुफा के अंदर से वही काला व्यक्ति प्रकट हुआ। उसने आरव से कहा, तुमने मुझे आजाद कर दिया है, अब मैं इस गांव और इसके लोगों को नष्ट कर दूंगा। आरव ने अपनी समझ और हिम्मत से गुफा में मौजूद प्रतीकों को पढ़ा। उसने एक प्राचीन मंत्र का उच्चारण किया, जिससे वह काला व्यक्ति दोबारा उसी पत्थर में कैद हो गया। गांव वाले आरव के इस साहसिक कार्य के लिए उसके आभारी थे। लेकिन आरव ने महसूस किया कि यह केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी। कभी कभी अज्ञात चीजों को छेड़ना विनाशकारी हो सकता है। आरव ने गांव छोड़ दिया, लेकिन कालधारा का रहस्य उसके मन में हमेशा बना रहा। वह जानता था कि हर रहस्य का अंत नहीं होता है,